श्रद्धा के बाद साधु संग। कैसा साधु संग? तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो इसका मी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। देयरफॉर एनी पर्सन हु सीरियसली डिजायर रियल हैप्पीनेस मस्ट सीक अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड टेक शेल्टर ऑफ हिम बाय इनिशिएशन, यानी दीक्षा लेने के बाद वो व्यक्ति शरणागत माना जाता है। द क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोना फाइड गुरु इज दैट he has realized the conclusion of these scriptures by deliberation and is able to convince other for these conclusions. वो खुद भी समझता है और दूसरों को समझाने लायक होता है शास्त्रों का मर्म। Such great personalities who have taken shelter of the supreme Godhead, leaving aside all material consideration, should be understood to be bona fide spiritual master. अब हमने गुरु तो बना लिए, शिक्षा गुरु ले लिए, दीक्षा गुरु से बोले इनसे हम जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा पर्पट है। अकॉर्डिंग टू श्रील श्रीधर स्वामी, द वर्ड शब्दे रेफर टू द वैदिक लिटरेचर एंड परे refers to the supreme personality of Godhead. The bona fide spiritual master must be nishnatam, deeply experienced in authorized Vedic literature. तो कई बार लोग सोचते हैं बहुत पुराना व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो ये बढ़िया बात बता रहा है। बोनाफाइड का मतलब है वो बोनाफाइड कहलाता है जो निष्णातम होता है। निष्णातम वैदिक निष्णातम, वैदिक शास्त्रों में है ना। विदाउट स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, a so-called guru will be unable to dissipate the doubt of his disciple and therefore unable to execute the function of bringing the sincere student back home, back to Godhead. The symptoms of realized understanding of the Vedas and Krishna is upsamayaranam. In other words, the bona fide spiritual master is one who has retired from the glittering illusion of materialistic society, friendship and love. आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, कभी कभी लोग जुड़ते तो हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होती। तो भगवत गीता का कोट करते हैं, भगवत गीता 9.3, अश्रद्धाधान पुरुषस्य धर्मस्य यस्य परन्तप आप्रप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि. Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me. जो फेथफुल नहीं है, धोखेबाज हैं, निंदक हैं, चीटर हैं, चुगलीबाज हैं, they will never attain the path of devotional service, cannot attain me. O conqueror of foes, but rebirth, return to birth and death in the material world. इन लोगों को वापस भौतिक संसार में आना पड़ेगा. Therefore, the spiritual master must awaken the disciple to the eternal existence of devotional service. तो ये बहुत जरूरी है. साधु संग ऐसे लोगों का करें, ऐसे गुरु की शरण में जाएं. अब कई लोग तांत्रिक की शरण में जाते हैं, बाबा जी बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. अरे बच्चा, तेरे ऊपर बड़ा साया है, जा, बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक हो जाएगा, जा. हरि बोल. बड़े खुश हो रहे, मेरा दर्द चला गया, रोग चला गया. प्रभुपाद जी बोलते थे ये सब सिद्धि, बीमारी दूर करना, ये सब शारीरिक स्तर पर है. अवेकनिंग ऑफ द सोल, आत्मा का जागृत होना, डिवोशनल भक्ति के पाथ पर आगे बढ़ना, ऐसे गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं. और क्या करें, मिलते ही नहीं. कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि सच्चाई में देखा जाए तो जबरदस्ती किसी को भक्त नहीं बनाया जा सकता. उसकी क्रियाएं से पता चल जाता है यह अपने पूर्व जन्म में भक्ति करके आए. क्योंकि जिसको पूर्व जन्म में भक्ति की होगी ना, उसकी श्रद्धा अटूट होगी. अटूट मतलब जो टूटती नहीं है. जो व्यक्ति ऐसे डायलॉग बोलता है, हम छोड़ जाएंगे, हमें रहना ही नहीं है यहाँ पे, है ना, ये तो बेकार है, तो वह व्यक्ति सच में फेथफुल नहीं. क्योंकि इसकी ये पहले जन्म में इसने भगवान के संपर्क में आया. दिस इज फर्स्ट बर्थ. और कुछ है जिनका आखिरी चल रहा है, लास्ट बर्थ. पर देखने में दोनों समान लगेंगे, इक्वल. तो इसमें एक एनालॉजी आती है, मैं एनालॉजी समझाता हूं आपको व्हाइट बोर्ड पर. मान लीजिए कि एक स्टेडियम है और इसमें सर्कल बने हुए हैं और इसके चारों तरफ स्टेडियम है
और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ करके मैच देख रहे हैं, रेसिंग देख रहे हैं। सुबह 10 AM पर एक रेस शुरू हुई। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लाइनें ऑर्बिट बने हुए हैं रेसिंग ग्राउंड में ना, दौड़ने वाले मैदान में। और यहां पर एक एंट्री गेट है। तो यहां पर एक व्यक्ति 10:25 पर एंटर करता है और रेस चल रही थी। अचानक से जब ये आया तो फाइनल हो रहा था और इसको फर्स्ट प्राइज मिला, इसको सेकंड प्राइज मिला। तो ये जो व्यक्ति है ये कहेगा सब तो लाइन में बराबर थे, तो फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड क्यों? तो ये वाला व्यक्ति बताएगा जो पहले से मैच देख रहा है कि जब तुम आए थे ना तब ऑलरेडी काफी सर्कल कंप्लीट हो चुके थे। सेकंड वाले का लास्ट था जब तुम आए और फोर्थ वाले का लास्ट था। बाकी ये लोगों का सेकंड लास्ट चल रहा था और अभी भी वो भाग रहे हैं और इनको ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड मिल रहा है। तो ये हमको बताता है एनालॉजी कि पिछले जन्मों में ऑलरेडी कोई भाग रहा था, उसका लास्ट लीप चल रहा है। ही विल लुक लाइक अ डिवोटी, तिलक लगाने वाला, इस्कॉन जानने वाला। और एक है जिसने पहली बार सर्कल में भागना शुरू किया है, इसने इससे बराबरी करना शुरू कर दिया। वी ऑल आर इक्वल, वो भी हम भी तो प्रभु जी सब लोग हम बराबर है ना, सब माता जी सब लोग बराबर है ना, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? ये थॉट बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी का सेकंड लीप चल रहा है, किसी का थर्ड, किसी का फोर्थ, किसी का लास्ट। और जिसका लास्ट चल रहा है वो लास्ट लाइफ है उसकी, लास्ट ह्यूमन लाइफ, एंड ही विल गो बैक टू कृष्णा। और जिसने पहली बार डिवोशनल सर्विस में आया, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको निंदा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज निंदा तो हमारा नेचर है, एनवियसनेस, जलन की भावना। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी तो क्या करते हैं, इसमें कंपैरिजन से शुरू होती है निंदा। तो जानते हैं कैसे? तो सबसे पहले होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन के बाद आता है कंप्लेन्स के बाद आता है क्रिटिसिज्म। तो ये इसको राइज देगा, ये इसको देगा, समझ रहे हैं आप? अगर हम बराबरी की कोशिश ही नहीं करें कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहते हैं वैष्णवे क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए। अपनी बुद्धि से वैष्णव को समझने की कोशिश मत करो। कंपैरिजन करोगे तो कंप्लेंट करोगे तो क्रिटिसिज्म का हिस्सा बनोगे। तो सजातीय संग करना चाहिए, सजातीय स्निग्ध, सजातीय यानी जिनकी कॉन्शियसनेस स्क्रिप्चरली हो, निष्णात हो वैदिक शास्त्रों में, उनका संग करना। 4 लोग मिलकर गाड़ी में पिकनिक बनाने चले गए, उसको एसोसिएशन ऑफ डिवोटी नहीं कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी का मतलब है बीइंग विद पीपल दोज हु टॉक अबाउट कृष्णा, जो कृष्ण के बारे में बात करते हैं। प्रजल्पा करना, घूमना फिरना, खाना पीना, पिकनिक बनाने जाना, पहले भौतिक के साथ घूमते थे, बोले अब आध्यात्मिक के साथ घूमते हैं, उसको एसोसिएशन नहीं कहते। और ऐसा करने से हमारा काफी समय वेस्ट हो जाता है, समय खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अनर्थों के ऊपर, क्योंकि साधु संघ के बाद होती है भजन क्रिया। तो भजन क्रिया 2 प्रकार की है, एक है अनिश्चिता भजन क्रिया और दूसरी है निश्चिता भजन क्रिया।
निश्चिता, निश्चिता, और एक है अनिश्चिता। अनिश्चित का मतलब है अनस्टेडी, और निश्चित का अर्थ है स्टेडी एंड डिटरमाइंड। तो हम लोग कभी निश्चित क्रिया नहीं कर रहे हैं। अभी हम कौन सा भजन कर रहे हैं? भजन क्रिया तो कर रहे हैं। अनिश्चिता, अनस्टेडी है। कभी मंगल आरती सुबह हो रही है, कभी दोपहर में हो रही है, कभी माला सुबह हो रही है, कभी दोपहर में हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हम अनस्टेडी भजन कर रहे हैं। तो अनिश्चिता भजन क्रिया धीरे धीरे करते करते हमें निश्चित भजन क्रिया तक जाना है, यानी डिटरमाइंड स्टेडी भजन क्रिया, जो सब नियम पूर्वक तरीके से हो और रस भी हो उसके अंदर। तो लोग बोलते हैं हमारा भजन आगे पीछे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अनर्थ। 6 प्रकार के अनर्थ हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोग्राम का, इस शास्त्र का। तो मैं एक पीपीटी आपको दिखाऊंगा और उस पीपीटी से हम कोशिश करेंगे समझने की। So we all will go for PPT. तो श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो भजन क्रिया जो है, भजन क्रिया यानी मंदिर में आए, श्रद्धा थी, साधु संग किया, डिवोटी से मिले, माला सीखी, किताब पढ़ना सीखा। निश्चित नहीं लेकिन अनिश्चित भजन क्रिया है। अनिश्चित भजन क्रिया के क्यों है, निश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि 6 अनर्थ हैं। 6 स्टेजेस इन अनर्थ निवृत्ति। 6 प्रकार से अनर्थ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये 6 अनर्थों के नाम है। पहला है उत्साहमयी अनर्थ, दूसरा है घन तरल अनर्थ, तीसरा है व्यूढ़ विकल्प अनर्थ, चौथा है विषय संग्रह, पांचवा है नियम अक्षम, छठा है तरंग रंगणी, तो पहला है उत्साहमयी अनर्थ। सो एक्चुअली these are not the anarthas, these are the symptoms of anartha. ये अनर्थ के सिम्टम्स हैं, अनर्थ के सिम्टम्स हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे अभी, अनर्थ के सिम्टम्स को। तो एक बार इसको पेड़ को भी देख लेते हैं। भक्ति लता बीज, तो ये जो भक्ति लता बीज है, इसमें द फील्ड ऑफ द हार्ट, तो भक्त के हृदय में भक्त की सेवा करके एक बीज प्राप्त होगा। द अवेकनिंग ऑफ द फेथ, उसका विश्वास जागृत होगा। वो बलात् उत्पादिका भी हो सकता है, फोर्सफुल भी हो सकता है, और स्वाभाविक श्रद्धा भी हो सकती है। श्रद्धा मिल गई, भक्ति का बीज मिल गया, फिर मिलेगा साधु संग, एसोसिएशन ऑफ साधु डिवोटीज। फिर जब डिवोटी एसोसिएशन मिलेगा, भक्ति के बीज में कोपल निकलना शुरू होगा। तो 2 कोपलें निकलेंगी, एक साइड क्लेशाग्नि और एक साइड शुभधा। तो हमने पढ़ा क्लेश अग्नि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और शुभधा के लक्षण हैं हमने पढ़ा था काइंडनेस,
ग्रेविटी, व्यक्ति के अंदर ट्रुथफुलनेस, विनम्रता की भावना, ये 2 पत्ते निकलेंगे। फिर ये पेड़ आगे बढ़ेगा, भजन क्रिया आएगी। भजन क्रिया में 6 अनर्थ के सिम्टम्स आएंगे: उत्साहमयी, घन तरल, व्यूढ़ विकल्प, विलास, नियमक्षमय, तरंगणंगनी और विषय संग्रह। फिर ये जब पार हो जाएगा तो फिर अनर्थ निवृत्ति की स्टेज आएगी। तो फिर ऑब्स्टेकल्स की चर्चा होती है, उसमें कितने प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आते हैं। भक्ति उठा ऑब्स्टेकल, अपराध उठा ऑब्स्टेकल, सुकृति उठा ऑब्स्टेकल, दुष्क उठा ऑब्स्टेकल। उसके बाद लय, विक्षेप, अपराधिपति, कषाय, रसवाद, ये अनर्थ लास्ट होते हैं। इसके निकलने के बाद व्यक्ति को निष्ठा आ जाती है। निष्ठा के स्तर पर तद अनुकूल वस्तु वर्तनी और फिर साक्षात भक्ति वर्तनी, 2 प्रकार की निष्ठा आती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर रुचि आती है वस्तु विशेष अपेक्षणी, वस्तु विषयता और वस्तु विषयता अनपेक्षणी, यानी अपेक्षा के साथ और एक अनपेक्षा के साथ। फिर आसक्ति आती है, फिर भाव आता है, फिर रस उत्पन्न होते हैं, दास्य, शांत, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। उसके बाद फिर प्रेम आता है। तो ब्लॉसमिंग ऑफ द भक्ति लता फ्रॉम माधुर कादम्बनी बाय शील विश्वनाथ चक्र ठाकुर। तो उन्होंने इसी को पूरी बुक में एक्सप्लेन किया, इसी पेड़ को। तो अभी तक हमने श्रद्धा कर लिया, साधु संग कर लिया। अब हम भजन क्रिया के स्तर पर चर्चा कर रहे हैं कि भजन करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम है, हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की। उत्साहमयी, यानी कि भक्त के अंदर कभी कभी तो बहुत सारा एंथुसियाज्म होगा, और ये फोड़ देंगे, काट देंगे, प्रभु जी आपके लिए जान दे देंगे, प्रभु जी आप बोलो कहां जाना है बताओ आप, बस हम भक्ति में ऐसे कर देंगे, भगवत गीता के हजारों लाखों किताबें बांट देंगे, एक मंदिर बना देंगे, प्रभु जी आपके लिए आश्रम बना देंगे, ऐसा कर देंगे। बस उत्साह से भरा हुआ होता है व्यक्ति। हमेशा नई किताब खरीदने का मूड रहेगा, चलो नई बुक खरीदते हैं, इस बार एक बार बुक। और कभी कभी प्लानिंग करेगा बहुत बड़ी बड़ी, श्लोका लर्न करने में उसका उत्साह रहेगा। भजन करा है ना, भजन क्रिया में। तो इसको बताया गया है ज़ील एंड प्राइड ऑफ अ न्यू कन्वर्ट। जब नया नया व्यक्ति भक्त बनता है उसमें ज़ील और प्राइड होता है बहुत सारा। जैसे वेट लॉस रिजीम होती है और दूसरे लोगों की निंदा करता है, बताओ भक्ति के रास्ते में भी बताओ ये सब कर रहे हैं, हमको देखो इनसे तो हम ही अच्छे हैं, नए हैं, कम से कम ये तो नहीं कर रहे। माय पाथ, माय गुरु, माय प्रैक्टिस इज द बेस्ट। ऐसे फालतू बातें करते मिलेंगे। ये ओवर अति भक्ति चोर लखन, ये अनर्थ होता है। उनको लगता है हम बड़े उत्साही हैं। सो ये क्या है, अनिश्चिता भक्ति, अनिश्चित भक्ति होती है। उनको तो लग रहा होता है हमने इतना, अरे प्रभु जी हम पता है गोवर्धन परिक्रमा करने गए, प्रभु जी हम वृंदावन गए, प्रभु जी आपको बताया नहीं हम जगन्नाथपुरी होके आए, प्रभु जी हम द्वारका गए। बड़ा उत्साह होता है। इनको पता नहीं होता कहां गलतियां कर रहे होते हैं, बिकॉज अनिश्चित भजन है ना इनका। ये अपनी इच्छा से जीवन चला रहे हैं और दूसरे नए भक्तों को, पुराने भक्तों को निंदा करते देखा जाएगा। अरे बताओ इतने साल हो गए दीक्षा लिए हुए, इनसे तो हम ही अच्छे हैं। 20 साल हो गए इनको कुछ पता नहीं, 15 साल हो गए इनको कुछ पता नहीं, हम बड़े अच्छे हैं, हम तो प्योर हैं, आई एम द बेस्ट, माई थॉट इज द बेस्ट, मैं तो किताब पढ़ रहा हूं, मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो उत्साह में हूं। लेकिन उनको नहीं पता दिस इज अ सिम्टम ऑफ अनर्था। उत्साहमयी अनर्था सिम्टम है। दूसरा आता है घन तरल। घन तरल का मतलब है कभी घन कभी तरल। घन तरल, कभी इंटेंसिटी होगी, कभी लैक्सिटी होगी, कभी तो एकदम
हर क्लास में आ रहे हैं, हर प्रोग्राम में आ रहे हैं, आगे बैठ के नोट्स बना रहे हैं, कभी पता चलेगा गायब ही हो गए, बिल्कुल ही उदासीन हो गए, छोड़ने का मूड बना लिया, अरे ये यहाँ तो रहना ही नहीं, यहाँ तो बेकार है, हमें सम्मान नहीं है, यहाँ पर रहना नहीं है, हमारे को तो ऐसे बोल दिया, हमारे तो इनविटेशन कार्ड नहीं मिला, हमें तो नए साल की डायरी नहीं दी उन्होंने, उनको दे दिया हमको नहीं दी, उनको प्रसाद दिया हमको नहीं दिया, उनके मैसेज पे गुड लिखा हमारे पे गुड नहीं लिखा। तो अपने हिसाब से कभी इंटेंसिटी आती है, कभी लैक्सिटी आती है इन भक्ति, एंड फाइंड हेल्थी वेज ऑफ डीलिंग विद डिस्कम्फर्ट्स। और जो डिस्कम्फर्ट आता है भक्ति में, उसमें पटापट सोचते हैं अरे इससे अच्छा ये बेटर है। सो डिस्कम्फर्ट जब आता है तो लोअर्ड कॉन्शियसनेस चली जाती है, तो लोअर्ड कॉन्शियसनेस के कारण व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति जाएगा वृंदावन यात्रा में, धाम यात्राओं में जाएगा, वो प्लानिंग करता रहेगा, अच्छा 500 रुपए का कमरा, 200 रुपए की थाली और 1000 का ये ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा नहीं ले लिए, अबे लूट रहे हैं। है लैक्सिटी, कभी इंटेंसिटी। दे विल कीप ऑन लाइक अ पेंडुलम, टंग 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 बजते रहेंगे। थप्पड़ लग रहे हैं उनको माया के, बट उनको लग रहा है बड़े समझदार हैं और फिर करेंगे अपना एनालिसिस और दूसरों से चर्चा भी करेंगे, अबे हमको तो लग रहा है लूटे जा रहे हैं, हम लूट रहे हैं हम, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे भक्तों के समाज में लूटना भी अच्छा है इस भौतिक समाज में पैसे कमाकर जीतने से। लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनको क्या लगता है, अभी हम एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे, वो मुझे बोले बोले कि प्रभु जी हम ना जगन्नाथपुरी गए। मैंने कहा अच्छा। प्रभु जी हमें ना दर्शन करने गए। मैंने कहा अच्छी बात है। जब दर्शन करने गए वहां पे एक पंडा पुजारी थे। मैंने कहा फिर? बोले 100 रुपए दो, आपको आगे से दर्शन करा देते हैं। मैंने कहा फिर? हमने नहीं दिए हमने नहीं दिए। मैंने क्यों नहीं दिया आपने? 100 रुपए में जगन्नाथ का दर्शन? अरे बताओ, भगवान भी पैसे में बिकता है। मैंने कहा आपका बर्गर 200 रुपए में बिक रहा है, आपकी कोल्ड ड्रिंक 200 रुपए में 100 रुपए में बिक रही है, आपका पीवीआर का टिकट 250 रुपए में बिक रहा है, 300 रुपए में बिक रहा है। वहां आपने देखने के लिए पैसे नहीं बोलते, फ्री में पिक्चर नहीं दिखा रहे। अरे कलाकारों ने इतने पैसे कमाए, पिक्चर फ्री में दिखाओ, तब सारा आपको लॉजिक समझ में आता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ को दर्शन वो आपको फ्री में चाहिए, है ना। अरे बताओ 100 रुपए की लाइनें बना रखी हैं, ये तो पैसे कमाने का धंधा है। मतलब भगवान के भक्त हैं, उनको कोई काम नहीं करना है, ये फ्री में तुम्हारे चरण धो धो के पिए और तुम करोड़ों रुपए कमाओ और वो कर पैसे ले लें। अरे पैसे कमाते हैं, हाँ पैसे कमा रहे हैं, हाँ कूद मरो पानी में जाकर के, अगर ये भाव रखते हो तो। अरे मैंने उनको बोला मैं 5000 रुपए देता, अगर मेरे पास एक भी रुपया नहीं होता फिर भी मैं उधार देके 5000 रुपए देता, पर जगन्नाथ के दर्शन करके आता, मैं छोड़कर नहीं आता। कह रहे आप मूर्ख हो, हम मूर्ख थोड़ी। मैं कहा अच्छा, 100 रुपए कमा के जगन्नाथ का दर्शन ना करके तुमने क्या पा लिया? सो स्टूपिड पीपल विद स्टूपिड कॉन्शियसनेस विल टॉक स्टूपिड थिंग्स एंड नॉनसेंस बिकॉज दे कम फ्रॉम मटेरियल बैकग्राउंड। अब ये बातें मैं यूट्यूब क्लास में नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये माधुर कादम्बनी में कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर सीनियर एंड सिंसियर डिवोटीज। आप सब समझदार हैं, आप सब ऐसा नहीं करते और ना करें ऐसा, इसीलिए आपको आगाह किया जा रहा है। तो घन तरल, कभी लैक्सिटी है, बिकॉज ऑफ लोअर कॉन्शियसनेस हमें डिस्कम्फर्ट लगता है। मेरे रूम में रजाई ऐसी थी, ये ऐसी थी, वो ऐसा था, ऐसा था, फटा हुआ कमरा दे दिया। बताओ पैसे लिए तो तुम्हें 5 स्टार का रूम देते, 7 स्टार देते तुमको, है? पैर धोए तुम्हारे निकलते तुम्हारे कमरे से बाहर। चलो, जैसी कॉन्शियसनेस वैसी बातें, इससे पता चलता है व्यक्ति की चेतना किस छोटे स्तर की है। देन कम्स व्यूड विकल्प। व्यूड विकल्प, searching for easy alternatives. If we wait for inspiration, we are waiters, not devotees. अगर हम वेट करते हैं तो हम क्या हैं? वेटर, नॉट डिवोटीज। सर्चिंग फॉर इजी ऑल्टरनेटिव्स, है ना। कभी कभी तो ऐसा इंडिसिसिव नेचर आ जाएगा, प्रभु जी अब मन ही नहीं लगता ऑफिस में, मन करता है छोड़ के सन्यासी बन जाएं, बस हर टाइम आप ही के साथ रहें, रात दिन बस लेक्चर देते रहें, प्रीचिंग करते रहें, आपका बैग उठा लेंगे ना, उसी में गोलोक चले जाएंगे। और फिर दूसरे दिन पता चलता है नहीं नहीं, गृहस्था जीवन अच्छा है, ये तो पागलपन है सब कुछ छोड़ देना। वही तो
ये मंदिर वाले तो कमा रहे हैं पैसे, हम खामखा छोड़ देंगे, ये कोई तरीका है? तो व्यूड विकल्प, विकल्प मीन्स ऑप्शंस, कभी इधर ऑप्शंस चलते हैं। इंडिसिसिव एंड नॉट एबल टू मेक डिसीजन, ये डिसीजन ही नहीं लगा पाता है कि मुझे करना क्या लाइफ में, इतना कंफ्यूज स्टेट में व्यक्ति होता है, इसकी चेतना कॉन्शियसनेस इधर उधर रहती है, इनडिसिसिव रहता है हमेशा, डिसीजन मेकिंग कच्ची होती है। फिर आता है विषय संग्रह, विषय संग्रह। विषय संग्रह में व्यक्ति सेफ जोन, टेम्पटेशन जोन, इंडल्जेंस जोन, है ना, सो सेंस प्लेजर से स्ट्रगल कर रहा होता है, उसकी पुरानी आदतें उसको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो समटाइम्स तो वो सेफ जोन में आता है, कभी वो टेम्पटेशन जोन में आता है, कभी वो इंटेलिजेंस जोन में आता है। यानी सेफ जोन में है, मैंने नहीं किया, हरी बोल, मेरे को बोला शराब पी लो, मैंने नहीं पी, मुझे बोला प्याज खा लो, मैंने नहीं खाया। टेम्पटेशन तो आ रही है लेकिन सेफ जोन में हूं, लेकिन टेम्पटेशन आते आते कभी कभी इंटेलिजेंस भी हो जाती है। एंड सर्ज ऑफ द अर्ज, अर्जेस जो होती हैं, इच्छाएं, ये व्यक्ति को वापस पुरानी आदतों पर अट्रैक्ट करती हैं। देयर आर मेनी बैड हैबिट्स, ड्रिंकिंग, सिगरेट, है ना, नॉन वेज एंड मेनी अदर। तो जो भी हमारी ग्रस्तों के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, सेक्स लाइफ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, टेम्पटेशंस, पूरा व्यक्ति उसमें घुस जाएगा। एंड सबसे बड़ा नियम होता है 4 नियम में, तो 4 नियम में से एक नियम है नॉट इंगेजिंग विद योर वाइफ मोर देन फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि अगर संतान उत्पत्ति का भाव नहीं तो इंडल्ज भी नहीं होना है, लेकिन टेम्पटेशंस आएंगी क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड का है, तो विषय संग्रह के अनर्थ सिम्टम में आएगा, उसको चीजें खींचेंगी। चाय पीने की इच्छा होगी, पहले नहीं बस अब ज्यादा तो नहीं, बस सब कुछ छोड़ दिया, 1 कप चाय लेता हूं मैं दिन में, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब चीज छोड़ दिया है ना। सो हैबिट ऑफ टी, इट टेक्स टाइम, बोलते हैं हैबिट में से एच चला जाता है लेकिन क्या बचता है, अ बिट ऑफ इट। ए चला जाता है फिर भी बचता है बिट ऑफ इट। बी चला जाता है, बोलता है ओनली इट्स, आई टेक इट्स। इट में से आई भी चला जाता है लेकिन कहते हैं बस टी रिमेन्स, टी फिर भी रह जाती है। तो ये जो है विषय संग्रह, कई प्रकार के विषय, कॉफी, सिगरेट, चाय, क्योंकि एसोसिएशन नहीं है। ऑफिस में बैठेंगे, वो लोग बोलेंगे अबे तुम बन गए सूरदास हैं, तुमने पकड़ ली माला झोली, हो गया तुम्हारा बेड़ा गर्क, अब हो गए तुम्हारे करियर ऑप्शंस। ऐसे व्यक्ति को इंस्पिरेशनल स्टोरी सुननी चाहिए। वी हैव एल्फ्रेड फोर्ड, द ओनर ऑफ फोर्ड मोटर्स, है ना, फोर्ड मोटर के मालिक धोती कुर्ता पहनकर जाते हैं अपने ऑफिस में, है ना। हमारे पास कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, दिल्ली में भी हैं, those who are taking their time for chanting and following the rules, वो बिजनेस चला सकते हैं, तुमसे नौकरी नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि विषय संग्रह अनर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तुमको, तुम्हें लग रहा है हाय यार, हाँ भी बोल दिया मैंने मंदिर में, और मेरे पुराने दोस्त यार मैसेज पे भेज रहे हैं आज पार्टी हो रही है, सर्दी चल रही, लोहड़ी बना रहे हैं सब लोग, पॉपकॉर्न खाएंगे, दारू पियेंगे, मैं कहाँ फंस गया, किस चक्कर में आ गया, है ना। होए लोहड़ी है, हरी हरी, खुश हो जाएंगे, वहां पर मेरा रह गया मन में आएगा। तो पुरानी आदतें, पुराने सिम्टम्स, पुराने फेस्टिवल्स व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे। मैं भी इंजॉय करता था, ड्रिंक्स करता था, न्यू ईयर पार्टी करता था। विषय संग्रह, सेंस प्लेजर्स, उसको खींचेंगे। देन कम्स नियम अक्षय, सर्ज ऑफ द अर्ज के बाद नियम क्षमा, नियम क्षय या नियम क्षमा। नियम क्षमा का मतलब है रोज नए वाउज लेगा, है ना, लेकिन बार बार उसके वाउज टूट जाएंगे। नियम क्षमा में एवरी डे टेक्स न्यू वाउज। प्रभु जी, जो होना था हो गया, जो गलती कर दी, निंदा कर दी, चुगली कर दी, अब मैं कसम खाता हूं, बच्चे की कसम खाता हूं, अपनी कसम खाता हूं, आज के बाद अगर आप कभी करते दिख गया ना, मैं आपको आप मेरा नाम बदल देना। तो मैं पहले ही पूछ लेता हूं क्या नाम रखूं। क्योंकि ऐसा होना मुश्किल है। वाउज
जब कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करे समझ लो नियम क्षमय जो है इसको करने नहीं देगा, अनर्थ है ना। सो नियम का मतलब है वाउस और अक्षमा का मतलब है फॉरगिव फॉर नॉट डूइंग इट। नियम अक्षमा, आप मुझे क्षमा कर दे, मेरा नियम पूरा नहीं हुआ। मैंने वाव लिया था 1 तारीख को सुबह सुबह उठेंगे, मंदिर जाएंगे, बोले प्रभु जी सुना है 1 तारीख को जो काम करते पूरे साल करते हैं। मैंने कहा ये बात तो सच है। 1 तारीख को मैं मंदिर आया हूं, सदा आपका आशीर्वाद मिला, आज भागवत कथा भी सुनी आपके साथ, आहा मजा आ गया, नया साल। 2 तारीख को सो रहा है 11 बजे तक। मैंने कहा आप आज आए नहीं, आप तो करते पूरे साल करना होता है। प्रभु जी क्षमा कर दो, प्रभु जी क्या करें। तो वो 1 ही दिन में वाव टूट गया उसका। तो नियम क्षमा नाम का अनर्थ सिम्टम बताता है कि हम अभी अनर्थों में हैं। इसको बताया गया है कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये नियम क्षमा है, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। किताब पढ़ना शुरू करेंगे, बोल्ड मार्कर पेंसिल शार्प करके, लैंप लाइट लगा के, टेबल के ऊपर भगवत गीता भागवतम के सेट लगा के, नोट्स में एक नई डायरी खोल के 2023 ऊपर हरे कृष्णा बोल्ड लेटर्स में, और बोले आप प्रभु जी कल से देखना, आप ना अगले साल तक आपके जैसा लेक्चर देता हुआ मिला तो बताना। ठीक है जी, हरे कृष्ण। तीसरे चौथे दिन ही पता चलता है पता नहीं कहाँ ही चला गया बेचारा। नियम में क्षमा मांगता रहता है, कहे नियम उसके सारे गड़बड़ घोटाला। सो ये अनर्थ सर चढ़ के बोलते हैं, उसके सर पे चढ़ करके बोलते हैं। और छठा अनर्थ है तरंग रंगनी। तरंग रंगनी है ना, तरंग रंगनी तरंग रंगनी प्लेजर फ्रॉम फेम ऑनर प्रेस्टीज एंड वेव्स। वेव्स ऑफ, तो वेव्स मतलब तरंग, रंगनी मतलब प्रेस्टीज। प्रेस्टीज की वेव, तरंग है वेव, रंगनी यानी बोलते हम तेरा बड़ा रंग चढ़ा हुआ है यार समाज में, बोले हमारा रंग देखेगा, देखेगा हमारा रंग कितना इस्कॉन में, आ तुझे अपना रंग दिखाता हूं। ऐसे लोगों को रंगबाज कहते हैं। देखो हमारा रंग, देखो हमारी पॉजिटिविटी, देखो हमारी कितना रंग है हमारा। तो तरंग रंगनी, तरंग यानी ऐसी वेव्स उठती हैं कि वो व्यक्ति को, तो ये स्टेजेस हैं, स्लोली ग्रेजुअली, फर्स्ट सेकंड सिम्टम, थर्ड सिम्टम। ये नहीं होगा कि तरंग रंगनी पर पहुंच गया है और नियम क्षमा, जब ये पार हो जाएगा तभी तरंग रंगनी आती है। क्योंकि नए व्यक्ति का तो तरंग रंगनी होगा नहीं, उसकी तो कोई प्रेस्टीज ही नहीं है। तरंग रंगनी तो हमारे जैसों का होगा, यूट्यूब पे पॉपुलर हैं, हरे कृष्णा टीवी पर आ रहे हैं, तो लोग बोलेंगे अरे वाह प्रभु जी आप तो मेरे मतलब सपने में आप आते हो, मैं क्या बताऊं, आप ही हो मेरे सब कुछ, मुझे लगेगा बस मैं ही हूं इसका तो सब कुछ, है ना। तो ये तरंग रंगनी नामक अनर्थ पकड़ लेता है। प्लेजर फ्रॉम फेम, प्रेस्टीज, ऑनर, है ना। तो जब हम देखते हैं किसी समुद्र के किनारे एक बड़ा सा खेत है, उसमें क्रॉप्स, अच्छी फसल लगी हुई है, और हम देखते हैं कि समुद्र की लहरें आकर के उस खेत के अंदर गिर रही हैं, तो खेत नष्ट हो जाता है और फिर उसमें से अन्न की ग्रोथ घट जाती है। तो दिस तरंग रंगनी इज वेरी डेंजरस फॉर भक्ति, भक्ति के लिए बड़ी ही खतरनाक है। इसीलिए जब भी कोई ग्लोरीफाई करे तुरंत उसको अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए कि दिस वॉट एवर आई एम गेटिंग इज बिकॉज ऑफ माई गुरु, है ना। तभी आप तरंग रंगनी से बच सकते हो। थिंकिंग आई एम द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण के हाथ में एक कठपुतली हूं। कृष्ण जैसे चाहते हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने लिखा आप मुझे इस उग्र देश में ले आए हैं, न जाने क्या सोचकर आप मुझे यहाँ लाए हैं, आप जहां चाहेंगे वैसे करेंगे, ये लोग बदले ना बदले, मैं अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने यहाँ आया हूं। यहाँ पर लोग गुरु जी को सलाह दे रहे होते हैं, गुरु जी आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं ना आपको, आप मेरी बात मानो ना, व्हाट आई एम सेइंग, आप मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है ना। अरे एक्सपीरियंस कुछ नहीं करता है, गुरु अनपढ़ अंगूठा छाप दे सकता है। भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु अंगूठा छापते, गौर किशोर दास बाबा जी। गुरु मीन्स आपने जीवन में गुरु बनाया है तो अब उंगली उठाना छोड़ना पड़ेगा आपको, आपको अपने एक्सपीरियंस रूपी प्रेस्टीज ऑनर को साइड में रखना पड़ेगा।
सारे के सारे जितने भी आपकी उपाधि हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तरेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। भक्ति का बीज तभी ग्रो करेगा जब आप उपाधि से मुक्त होंगे। आपकी एक टेंडेंसी है, आपका एक नेचर है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और ठीक है, आप जजमेंटल हो, आप में दिमाग नहीं है, कोई बात नहीं, बुद्धिहीन हो आप, लेकिन कम से कम गुरु को तो जजमेंट मत करो ना। अपनी बुद्धि से गुरु को भी जजमेंटल हो रहे हो। क्या ये आप सीखने आए थे, सिखाने आए थे? आप शिक्षा लेने आए, शिक्षा देने आए हो आप? हु गेव यू द परमिशन टू जज? सो डिवोटीज को भी जज नहीं करना, गुरु को भी जज नहीं करना, अपने रास्ते पे चलना, तो भक्ति का बीज बच सकता है। अन्यथा भक्ति का बीज नष्ट होता कोई रोक नहीं सकता। सो अनर्थास है, इसलिए ये सिम्टम्स भजन क्रिया में आते हैं। अनर्थ हैं इसलिए ये अनर्थ नहीं है 6। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द अनर्था। दीज 6 आर द सिम्टम्स ऑफ द अनर्था। अगर आप में ऐसा हो रहा है तो कभी लोग पूछते ना, प्रभु जी, मैं बोलता हूं ये घन तरल अनर्थ है। अनर्थ नहीं, अनर्थ का सिम्टम है ना। जिस तरह से खांसी, जैसे आज मुझे बुखार है, तो बुखार इज नॉट अ डिसीज, बुखार इज अ सिम्टम ऑफ कि मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो स्टमक इन्फेक्शन है या तो थ्रोट इन्फेक्शन है, जिसके कारण मुझे बार बार हर 100 दिन छोड़कर फीवर आ रहा है। सो अनर्थ अलग है, ये अनर्थ का सिम्टम है। तो हमने सिम्टम पढ़ लिए, अब हम अनर्थ पढ़ेंगे। 4 टाइप्स ऑफ अनर्थ जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पर आते हैं। तो ये भजन क्रिया का स्तर निकल गया, प्रैक्टिस ऑफ द डिवोशनल सर्विस। अब आ गई डीलिंग ऑब्स्टेकल्स ऑफ भक्ति। अब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर आ जाएंगे। जब ये सिम्टम्स बंद होंगे तब आप अनर्थ के बारे में सोच पाएंगे। अनर्थ क्या है? पहला है दुष्कृति उत्थान अनर्थ। पहले आप लिख लो, फिर हम समझेंगे। दुष्कृति उत्थान अनर्थ। दूसरा है सुकृति उठान अनर्थ। तीसरा है भक्ति उठान अनर्थ। चौथा है अपराध उठान अनर्थ। स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर है। दुष्कृतो उठा, सुकृतो उठा, भक्ति उठा, अपराध उठा। आशा आप सबने लिख लिए होंगे चारों। हम चर्चा करते हैं दुष्कृति उत्थान अनर्थ। व्यक्ति के दुष्कर्मों के कारण उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, दुष्कृति के कारण। अब गरीब परिवार में माला खरीदने के पैसे नहीं है, बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, भागवत खरीदने के पैसे नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ पाता है, मंदिर में दान नहीं दे पाता है, तो बार बार उसको बड़ा गिल्टी कॉन्शियस रहता है। भक्तों के समाज में सब नई किताबें खरीद रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं, प्रसादम खा रहे, गोविंदा में जा रहे हैं, तो इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण इसका मन कंपैरेटिव स्टडीज में चला जाता है और इसके कारण इसका मन भक्ति में लगता नहीं है। इसीलिए बोलते हैं अगर आपने भजन किया तो अगले जन्म में आपको शुचिनाम श्रीमताम गेहाम, या तो पवित्र घर में या पैसे वाले घर में। तो लोग बोलते हैं पैसे वाले घर में जन्म का क्या फायदा होगा? पैसे वाले के जन्म होने से क्या होता है, ये दुष्कृति उठान अनर्थ परेशान नहीं करता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण भक्ति छूटती नहीं है। अब कई लोग हैं उनके पास खूब पैसा होता है, उनको बोलो मंदिर में ईंट लगा दो, हाँ हाँ करेंगे, गायब हो जाएंगे। बोलो मंदिर में कलश कर लो, अभिषेक कर लो, हाँ हाँ करेंगे, गायब हो जाएंगे। अपने लिए बढ़िया बढ़िया फोन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए 1 रुपया दान नहीं देते हैं।
तो ये दुष्कृति के कारण नहीं है, ये तो इनकी चेतना खराब है। दुष्कृति उत्थान अनर्थ होता है कि उसके पास सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लोगों के पास अपने खरीदने के लिए तो बहुत पैसे हैं, ये भगवान की सेवा में दान देने के लिए ऐसे ऐसे कई भक्त मिलेंगे 1 रुपए का दान नहीं देते, फिर कहते हैं हम फुल टाइम डिवोटी, हम आपसे जुड़े हैं, हम हर समय। हर भक्त को कम से कम कुछ ना कुछ भगवान को अपनी सैलरी का 10% हिस्सा, वैसे तो रूप गोस्वामी कहते हैं 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, एटलीस्ट 10% तो लगा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, कुछ भक्तों को मैं हमारे बीच में है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ भक्त रेगुलरली डोनेशन देते हैं, जैसे ही उनको कुछ भी आता है डोनेशन देते हैं भगवान की सेवा में। तो मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं सोच रहा हूं प्रभु जी पैसा मांग रहे हैं क्योंकि अनर्थ तो भरे ना, फिर अपना खोपड़ी लगाने लग जाएंगे, प्रभु जी ने पैसा मांग लिया। सो मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी शुद्धि के लिए प्रोसेस बता रहा हूं। यज्ञ दान तपह कर्मम ना त्याजम कर्म एव तत्, भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 5। भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी 3 कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ दान तपस्या। तो आप दान दे रहे हो, आप तो यात्रा के पैसे का भी एनालिसिस कर रहे हो, तो आप यही सोच लो कि मैंने कम अगर एक्स्ट्रा हो गया तो दान चला जाएगा। आप में बुद्धि नहीं, क्योंकि दान देने की आदत नहीं है, हैबिचुअल नहीं हो आप। आपको तो बोलना चाहिए और ले लो आप, कम से कम भगवान की सेवा में कुछ तो जाएगा, वरना अनर्थों में खत्म हो जाएगा। सो दुष्कृति उत्थान अनर्थ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। दूसरा है सुकृति उत्थान अनर्थ, बहुत पैसे वाले घर में जन्म लिया, सो टाइम नहीं है, बिजनेस सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता रहता है, फोन पर रहते हैं, माला घुमाने का टाइम ही नहीं है और कोई इच्छा भी नहीं है। बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो सुख में हम हैं, हमें जरूरत क्या है भजन करने की, चैंटिंग करने की, क्यों गिड़गिड़ाएं, भगवान से क्यों मांगे, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों माला में आए। तो ये अधिक पैसे वाला व्यक्ति भी, कुंती महारानी कहती हैं 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी एदेबान मत पुमान, भागवतम 1 कैंटो चैप्टर 8 कह रही हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य अधिक धनवान के घर में जन्म, श्री बहुत ब्यूटीफुल व्यक्ति को बना दिया जाए, मिस इंडिया बन गई, मिस्टर इंडिया बन गए, मिस्टर वर्ल्ड बन गए, तो उनको कहां समझ, उनको लगेगा बस हम ही तो कैप्चर करके रखे हैं भगवान को, वो भगवान की शरण में नहीं आते। जन्म ऐश्वर्य श्रुति, और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बीटेक एमटेक पीएचडी कर ली, उसके बाद पीएचडी के बाद हो जाता है परमानेंट हेड डैमेज उसका पीएचडी, फिर उसको भक्ति समझ नहीं आती, फिर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास भगवान की कृपा से पीएचडी डिवोटीज भी हैं एंड दे आर वेरी ऑनरेबल, वेरी गुड, वेरी नाइस। बट संसारी लोगों में आउट ऑफ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आते हैं। ज्यादातर लोग पीएचडी करके सोचते हैं हमने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली है, ये कर लिया वो कर लिया, तो उनका परमानेंट हेड डैमेज हो जाता है और फिर वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तीसरा है भक्ति उत्थान अनर्थ, भक्ति उत्था के कारण, भक्ति उत्थान अनर्थ कैसा है, ये भक्ति के मार्ग में आएंगे, भक्तों को घर बुलाएंगे, भक्तों से चर्चा करेंगे और भक्तों को दान देंगे, दक्षिणा देंगे, 1100 रुपये, 500, 2100, 3100, 5100, जितनी जिसकी क्षमता होगी दक्षिणा देंगे। कुछ मंदिर के लिए दान देंगे, एक चेक बनाएंगे 11,000, 21,000, बोले ये मंदिर के लिए दान। और भक्त ने जो बात करी होगी उसमें से वो सोचेंगे उनके जाने के बाद कि क्या क्या गलत बोला, और फिर उसको पेपर पॉइंट बना के दूसरे भक्त को उनके जाने के बाद फोन मिलाएंगे, पता है आज प्रभु जी आए थे, आज प्रभु जी ने ये बोला, अच्छी चीजें क्या बताई, उनसे क्या सीखा, इसकी चर्चा नहीं, क्या क्या गलत उन्होंने कह दिया जो कि गलत कहा भी नहीं था, तुम्हारे समझने में गलती थी। अपने घर की खिड़की से जब करवा चौथ होता है तो माताएं चंद्रमा देखती हैं और खिड़की के अंदर पेड़ के नीचे उनको चंद्रमा दिखाई देता है, तो अपने पति को बुला कहती देखो देखो खिड़की में चंद्रमा निकल आया है, क्या चंद्रमा खिड़की पे आया।
और फिर गाने गाते हैं, मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। चंद्रमा नीचे उतर आया है, आपकी खिड़की छोटी है, उस खिड़की से आपका एंगल ऑफ व्यूइंग द थिंग्स इज डिफरेंट, इसलिए आपको गलत दिख रहा है, इसलिए आपको लग रहा है चंद्रमा खिड़की पर। चंद्रमा तो इतनी दूर है, सूरज से भी दूर चंद्रमा भागवत के 5वें स्कंद में। कैसे उतर आया आपकी खिड़की पे? लेकिन प्राय क्या बोलते हैं, देखो देखो चंद्रमा उतर आया, पेड़ के नीचे देखो, यहां से दिख रहा है, पेड़ के नीचे दिख रहा है, पेड़ के नीचे यानी पेड़ से भी नीचे हो गया चंद्रमा। ऐसे भक्तों को जो चंद्रमा के समान उत्कृष्ट हैं, उनको ये लोग खींच करके पेड़ के नीचे ले आते, देखो इनमें ये गलती है, इनमें ये गलती है, इनमें ये गलती, क्योंकि छोटी सोच है तो उस खिड़की से छोटी खिड़की खोलेंगे अपने माइंड की और उसी से एनालाइज करेंगे भक्तों का, भगवान का। सो दे कैन नेवर अंडरस्टैंड, फॉरगेट द रियल गोल ऑफ लाइफ, पर्पस क्या है भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं 2 एग्जांपल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, जरूर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा था, मेरे पॉपअप्स आते हैं वाइल गिविंग लेक्चर ना, तो मैं उन पॉपअप्स को रोक नहीं पाता हूं, मैं बोलता ही बोलता हूं, जो कि मैंने नोट्स नहीं बनाए हुए, कोई भी जो मुझे याद आता है मैं बोलता रहता हूं। जो मैं जितनी भी क्लास दे रहा हूं, मेरे पास बस एक ही प्रिंट आउट है जो बीज वाला आपको दिखाया है, बाकी सब मैं अपने आप से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो मुझसे कोई गलती हो तो आप क्षमा कर देना मेरे को। तो एक स्कूटर पे एक व्यक्ति जा रहा था और स्कूटर से गिर गया, तो वहां पास में दुकान थी, तो दुकान वाले लोगों ने उठाकर दुकान पे ले आए। दुकान पर लाए तो उन्होंने मरहम लगाया तो उसकी बेहोशी भी थोड़ा ठीक हो गई, थोड़ा दवाई लगाने से बेटर फील करने लगा, पानी वानी पिया, 3-4 घंटे रेस्ट किया, अब ठीक फील करने लगा। कह रहा चल पाओगे क्या? हाँ चल पाएंगे। तो चलने लगा, जब चलने लगा तो इसका पर्पस ही चेंज हो गया। कह रहा जब ठीक ही हो गए हो तो कपड़ा ले जाओ कुछ खरीद के हमारी दुकान से, हमने इतना तुम्हारे लिए किया है। तो उसका पर्पस ही चेंज हो गया। बोला आप जब ठीक ही हो गए हो, हमने आपके लिए इतना किया, आप इतना तो कर ही सकते हो, आज सुबह से हमारा कोई भी ग्राहक पे हम ध्यान नहीं दे पाए, आप ही पे दिया, आप कुछ खरीद लो हमारे से। तो पर्पस क्या था? उसको ट्रीट करना, ह्यूमैनिटी। बड़ी जब भीड़ थी तो लोग, अरे आज के समाज में कोई किसी का नहीं है, देखो हम ले आए, भगवान अगर नीचे आए थे ट्रक व्रक के नीचे तो क्या होता, उनके घर को फोन कर दिया, बड़ा हेल्पफुल नेचर होता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसका अंदर का जानवर, पशु जाग गया, खरीद फरोख्त में लग गया। सेकेंड स्टोरी, एक और स्टोरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी लूज द पर्पस ऑफ लाइफ। एक बार एक ग्राउंड था, उसमें बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, सुंदर क्रिकेट चलता था। तो वहां पर एक व्यक्ति था रिटायर्ड, उसने एक कोठी बनाई थी अपनी, और वो 70 साल पर रिटायर होकर के आया था अकेला, उसके कोई नहीं था, पत्नी एक्सपायर हो गई थी, बच्चे विदेश चले गए थे। तो शोर होकर वो डिस्टर्ब होता था। बोला मैंने सोचा था ग्रंथ पढ़ूंगा, अकेला रहूंगा, ये क्या शोर होता है, बच्चों ये शोर मत करो। कह रहे क्यों? तेरी जमीन है, खेलेंगे, बोल क्या बिगाड़ लेगा। अब बड़ा उसको लगा ये तो बच्चे मानते नहीं है, तो उसने कहा ठीक है, तुम सब बच्चों को आज से मैं खेलने का, जो जीतेगी टीम उनको 10-10 रुपए दूंगा, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है अंकल। जो टीम जीती वो सब आए, बोली अंकल ये जीते। कह रहे कितने लोगों का? 13 लोग हैं हम, 12 लोग, 13 लोग। कहा ठीक है 120-130 रुपए दिए, बोले लो सब लोगों के लिए जाओ पार्टी कर लो। अब तो मजा आ गया। अब दूसरा दिन हुआ, और फिर निकला बाहर, कहता है आज जीतने वाली टीम को 20-20 रुपए मिलेंगे। अब तो और जोर का मैच हो गया, एकदम पैशनेट गेम हो गया, जो फ्रेंडली मैच होता था पैशनेट मैच हो गया। अब तो जीतने पे एकदम मारकाट हो गई, ये शोर मच रहा है, ये छक्के चौके, बड़ा जान लगा रहे लोग। आज 240 रुपए कमाए, टीम चली गई। तीसरे दिन आए, बोला आज सबको 30-30 रुपए मिलेंगे। ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया, और बोला कल अंकल 100-100 रुपए दोगे? बोले हाँ। तो अंकल ने क्या किया, 90 रुपए जिस दिन दिए थे उसी दिन ताला डाला घर को, और वो अपने रिलेटिव के घर 3-4 दिन के लिए चला गया। अब बच्चे आए, क्रिकेट की विकेट्स वगैरह लगाई, बैट वैट लगाया, अपने पैड्स पहने, ग्लव्स पहने, अंकल की घंटी बजे, अंकल आ जाओ मैच शुरू हो गया है। देखा ताला पड़ा, अबे अंकल कहाँ चले गए? आज तो 100-100 रुपए मिलने वाले थे, अंकल कहाँ चले गए? तो बच्चों ने जैसे तैसे उस दिन तो मैच खेला। अगले दिन आए, फिर ताला लगा, कह रहे अबे अंकल तो कहाँ चले गए?
अब तो खेलने में मन ही नहीं लगता अंकल के बिना। तो कह रहा हटाओ हटाओ, हमें नहीं खेलना मैच वैच, चलो कहीं और ग्राउंड में लगाएंगे। वो ग्राउंड छोड़कर चले गए। 3-4 दिन बाद अंकल आए, देखा मैच खत्म, यहाँ पर कोई खेलता ही नहीं है। सो पर्पज ऑफ उस ग्राउंड पर जाने का क्या था? क्रिकेट खेलना। लेकिन क्रिकेट खेलते 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 पैसे में इतने आसक्त हो गए कि उनका पर्पज ऑफ कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ग्राउंड्स वो चेंज हो गया। ऐसे ही हम आते तो हैं कि हम प्रभु जी से सीखेंगे, माता जी से सीखेंगे, और फिर हमारी समझदारी बदलनी शुरू होती है। फिर हम निंदक बनते हैं, फिर हम कंप्लेंट्स करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और छोटी छोटी बातों पे नफरत पालकर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है उसको भूलकर भक्ति का मार्ग त्याग कर चले जाते हैं। वी लीव द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो बच्चे ग्राउंड से चले गए, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई ना, कि अनर्थ निवृत्ति की स्टेज बता रहा हूं मैं आपको। फिर आता है चौथा, अपराध उत्थान अनर्थ। तो कई तरह के अपराध होते हैं, 4 मुख्य हैं, मैं लिख देता हूं। पहला अपराध है वैष्णव अपराध, दूसरा है नाम अपराध, तीसरा है धाम अपराध, चौथा है सेवा अपराध, पांचवा है जीवा अपराध, ये 5 प्रकार के अपराधों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। सबसे पहला है वैष्णव अपराध। तो मैं अपराधों की श्रृंखला में अगर जाऊंगा तो फिर ये खत्म नहीं होगा चैप्टर, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक है भजन रहस्य। उस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस ले चुका हूँ। तत्व विभ्रम, हृदय दौर्बल्यम, असत तृष्णा, अपराध, है ना। तो अपराधों की श्रृंखला में ये अपराध बहुत सारे हैं। जनरली समझना चाहें, वैष्णव अपराध का मतलब है अपने गुरुजन और अपने सीनियर वैष्णवों की निंदा करना, उनका क्रिटिसाइज करना, उनमें दोष देखना और बातें करना, वैष्णवों को कंपेयर करना दूसरे वैष्णव से, वैष्णव अपराध। दूसरा है नाम अपराध। वो आप जानते हैं, 10 नाम अपराध है, वो आप पढ़ सकते हैं। वैष्णवों की निंदा करना, भगवान को बराबर समझना और देवी देवताओं के, गुरु को साधारण मनुष्य समझना, अपनी मेटीरियल कॉन्शियसनेस से उनको कंपेयर करना, ये सब चीजें। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, कर्म कांड समझना हरि नाम को, वैदिक शास्त्रों की निंदा करना, है ना। इस तरह के जो अनर्थ हैं इसे नाम अपराध कहते हैं। तीसरा है सेवा अपराध। भगवान के विग्रह को तैयार कर रहे हैं, सुई चुभो रहे हैं, है ना, भगवान को रगड़ रगड़ के पीतल की मूर्ति मानकर, और पीताम्बरी से सफाई चल रही है, आंखों में पीताम्बरी घुसा दिया भगवान के, कि भगवान तो पीतल की मूर्ति है, चमका दूंगा आज, बाथरूम के टब में नहला रहे गोपाल जी को। जैसे पहले शैंडलियर धोते थे, आज गोपाल जी धुल रहे हैं, कृष्ण धुल रहे हैं। ऐसे धुलना नहीं है। लोग बोलते हैं माला धो लें प्रभु जी, अपनी माला को पानी में धो लें। धोते नहीं है, माला को स्नान कराया जाता है। तो माला को पानी में धो रहे हैं। अच्छा, टी शर्ट पहन लेते हैं भगवान के नाम की। भगवान के नाम और नाम, भगवान में कोई भेद नहीं है ना। कृष्ण बना हुआ है, फोटोग्राफ बनी है, उसको पहन लिया तो भक्ति का स्वेट निकलेगा, वो भी भगवान को लगेगा। भक्त कीचड़ में गिरेगा, वो भी भगवान को कीचड़ में गिराएगा। फिर कपड़े बाथरूम में धोएगा, टी शर्ट अपनी, तो वो टी शर्ट बाथरूम में कृष्णा वॉशिंग मशीन में नाच रहे हैं, जम 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 जम, है ना। तो इस तरह से ये टी शर्ट वगैरह प्रभुपाद ने नहीं बोला,
क्योंकि इस्कॉन इज अ मल्टी कंट्री सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी, तो विदेशी लोगों को समझाने के लिए, भक्ति तक लाने के लिए उनके लिए है, पर भारतीय लोग सफ़ेद धोती कुर्ता पहन करके अपना जीवन चला सकते हैं। तो उनको टी शर्ट्स या ऐसे नाम वाले कपड़े, है ना, अगर हरिनाम चादर लिया आपने, देखा देखी में ले लिया, प्रभु जी डालते हैं ना, हम भी हरिनाम चादर लेंगे कंधे पे। प्रभु जी को तो याद है टॉयलेट जाने से पहले निकालने, आपको याद है, आप घुस गए टॉयलेट में लेके हरिनाम को, तो आपको अपराध लगेगा। लक्ष्मी जी धन, पॉकेट में पैसा है, लक्ष्मी जी को नारायण की सेवा के लिए पैसे का पर्स लेकर माता जी घुस गई टॉयलेट में, प्रभु जी घुस गए पॉकेट में रख करके। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो सेवा अपराध होते हैं। तो हम धन को लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी ले लो, लक्ष्मी दे दो। सो लक्ष्मी को बाथरूम में ले जाना, दीपावली पे जो लक्ष्मी पूजन है, बाथरूम में तो नहीं करता होगा मेरे ख्याल से कोई, कि बाथरूम में करते हो लक्ष्मी की पूजा, तो लक्ष्मी को लेके बाथरूम चले जाना, है ना, मेरा पैसा कोई उठा ना ले, पत्नी ना चुरा ले, बच्चे ना चुरा ले, तो सारा बंडल लेकर पैसे का एटीएम पेटीएम लेके टॉयलेट में बैठते हैं। तो ये भी अपराध है, सेवा अपराध। धाम अपराध, धाम में जाकर के, और ये कॉन्शियसनेस रखना कितना गंदा है, कितना अच्छा है। बताओ, एक 5 स्टार में बुकिंग नहीं कर सकते थे, पैसे की कमी थी, मैं अकेला आता ना तो ऐसे रहता, मेरे को बताओ ये रूम दे दिया, उनको वो रूम दे दिया। धाम में जाकर के भी मटेरियल कॉन्शियसनेस अपराध, धाम को, धाम वासियों को निंदा करना। देखो व्रज में रहते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बताओ कितने बेकार लोग हैं, इनसे तो हम बेटर हैं, ऐसी बातें। वहां पर बच्चे 10-10 रुपए मांगते हैं, अरे बताओ यहाँ पे भिखारी पीछे पड़ जाते हैं, ऐसी बातें धाम अपराध कहलाती है। और जीवा अपराध, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करना, मारना, पीटना, नीचा दिखाना, चाहे वो आपका मेड सर्वेंट ही क्यों ना हो, आपका लोअर एम्प्लॉय क्यों ना हो, आपका गार्ड ही क्यों ना हो, उसके साथ बदतमीजी करना, यह सोचकर कि मैं तो बड़ा ऊंचा हूं, ये तो गार्ड है, इसको याद दिला दूंगा, नानी याद दिला दूंगा इसकी। ये जीव अपराध है। हर जीव के प्रति, किसके हृदय में परमात्मा है, इस भाव से डांट लगाओ तो भी इसके करेक्शन के लिए, इसलिए नहीं कि इसको मारपीट कर दूंगा, दिखा दूंगा आज। तो अपराध गहरे ना करके अपराधों को फिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, तो यहां पर भागवतम के अंदर बताया गया है 11:2-34 में, Every ignorant living entities can very easily come to know the Supreme Lord if they adopt those means prescribed by the Supreme Lord himself. The process recommended by the Lord is to be known as Bhagavad Dharma, or devotional service to the Supreme Personality of Godhead. So every living entity can be easily come to know the Supreme Lord if they adopt those means, उन नियमों को पालन करते हैं जो भगवान ने बताए हैं। The process recommended by the Lord is to be known as भागवत धर्म। तो अगर कोई भागवत धर्म का पालन करता है तो वो इनसे बच सकता है। फिर इसमें परपट आप पढ़ लीजिएगा और 35 भी पढ़िएगा। One who accepts the process of devotion to the Supreme Personality of Godhead will never blunder on his path in this world. Even while running with eyes closed, he will never trip or fall.
अगर कोई व्यक्ति भागवत धर्म का सही से पालन करता है, जैसा अब तक बताया गया, वो कभी ब्लंडर नहीं करेगा, चाहे वो आंख बंद करके भी भागेगा तब भी गिरेगा नहीं। तो अनर्थ निवृत्त होने के बाद निष्ठा का स्तर आता है। निष्ठा आ जाएगी, फिर व्यक्ति आंख बंद करके भी भागेगा तो वो गिरेगा नहीं। अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया, आप में से कईयों को लग रहा होगा हम तो कर चुके हैं, भांडा फोड़ चुके हैं, सब गड़बड़ हो गया, आप क्या करें? तो मनसा सटल फॉर्म में होता है, वाचा ग्रॉस फॉर्म में होता है, कर्मणा भी ग्रॉस फॉर्म में होता है। मनसा अपराध मेंटल अपराध मेंटल लेवल पर होता है, इसे सटल लेवल सूक्ष्म स्तर पर अपराध कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, वाचा यानी बोल करके अपराध किए हैं तो इसे ग्रॉस लेवल पर कहते हैं। और कर्मणा कर्म से भी अपराध कर रहे हैं तो उसे फिजिकल अपराध कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा अपराध करते रहोगे तो अनर्थ कभी निवृत्त नहीं होंगे, आपका फेथ कभी पक्का नहीं होगा। मैंने लोगों को 20 साल दीक्षा के बाद भी इस्कॉन छोड़ते जाते हुए बहुत बार देखा है, क्योंकि वो निंदक होते हैं, अपराधी होते हैं, वो हमेशा यही सब बोलते रहते हैं। उनको लोग मना भी करते हैं ये सब मत करो, उनके सीनियर डिवोटी भी बोलते हैं, कई क्लासेस में समझाया जाता है, बट उनकी दृष्टि बदलती नहीं है, उनका वो एनालिटिकल थॉट चलता रहता है, एंड दे फॉल प्रे ऑफ गोइंग फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस, और कृष्ण भावना से दूर चले जाते हैं। अगर हमसे अपराध हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? वी शुड फील सॉरी अबाउट इट। फोन करके अपने आप से उस वैष्णव के पास जाएं और बोलें, प्रभु जी, माता जी, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने सच में ऐसा किया। अगर आप गिल्टी फाउंड हुए अपने आप से तो आपकी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि भगवान पतित पावन है लेकिन कपट पावन नहीं है कि कर लिया, दूसरे का नाम लगा दिया और भाग गए, वहां से बच गए, अपनी इमेज बचा ली। यू शुड गो स्ट्रेट एंड से हमने ऐसे ऐसे किया, हमें अपराध आगे से कभी नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दीजिए। एक चीज है सॉरी, दूसरा है सर्व। उस वैष्णव को सेवा करो जाकर के, रियल, फॉल्स नहीं, नकली ऊपर ऊपर से, रियल सर्विस करो उसकी। तीसरा, ग्लोरीफाई करो उस वैष्णव को। अन्य 25 लोगों को, जैसे होता है ना, एक मैसेज आता है, इसको फॉरवर्ड करो, माता का कृपा प्राप्त होगी, ऐसे कम से कम 25 लोगों को ग्लोरीफाई करो उस वैष्णव को। तुमने जिन जिन को निंदा किया है और उनको उनके अच्छे गुण बताओ, हमसे गलती हो गई, हमारी दोष दृष्टि है, हमारी आंखें खराब हैं, हम ये गुण है, उनमें ये गुण है, ऐसे करके ग्लोरीफाई करो। चौथा, मीनियल सर्विस करो, कुछ छोटी सेवा मंदिर में लो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुकिंग करना, जिसमें आपको आपकी अहंकार नष्ट करने का मौका मिले। और जब जप करो, पांचवा, तो गिल्टी होकर के जप करो, रोते हुए जप करो, प्रभु ये क्या कर दिया हमने, हमसे ऐसा अनर्थ कैसे हो गया। अगर आपने ये ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपका अनर्थ कभी नहीं जाएगा और वो गहरा होता रहेगा। आप सोचेंगे मैं बोलने की क्या जरूरत है, अपने आप समझ जाएंगे। वो समझ तो गए लेकिन माफ कर देते हैं वैष्णव, लेकिन आपने अपनी तरफ से नहीं बोला, इस कारण से वो गहराता जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा कि आपका भजन खत्म हो जाएगा, आप माला छोड़ दोगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, मनुष्य तन में फिर भजन करने का मौका मिला। रेयर ऑफ द रेयर, भगवान ने कहा हजारों लाखों में से कोई इस भक्ति के मार्ग पे आता है। तो आप इस मार्ग को छोड़ गए तो छोड़ना कोई बहुत बड़ा तीरंदाजी का काम नहीं है कि आपको अशोक चक्र मिलेगा। छोड़ गए तो ये आपने अपना ही नुकसान किया। भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले आप पता चलेगा हम छोड़ जाएंगे तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है। हजारों लाखों आते हैं, हजारों लाखों चले जाते हैं। व्यक्ति को अपना भजन खुद बचाना पड़ता है, खुद बचाना है। इसलिए कहते हैं जब बीज लगाया तुलसी का, आम का, उसमें से पत्ते निकले, अब उसमें फैंस लगानी पड़ती। क्या लगानी पड़ती है? फैंस। फैंस समझते हैं? जाली, उसे कहते हैं फेंसिंग। तो क्या लगाते हैं? फेंसिंग। मैं बताता हूं आपको।
ये हमने बीज लगाया भक्ति का, इसमें से कोपल निकली, पत्ते निकले। अब आप ऐसे छोड़ दोगे तो कोई भी बकरी आएगी, गाय आएगी, खा जाएगी इसको, पत्ते को, तो बीज खराब हो जाएगा भक्ति का। तो ये भक्ति सीड है। ये ग्रो करेगा, इसको लता बनाना है, भक्ति लता। तो कैसे बनेगा भक्ति लता? बीज मिला, बीज मिला, बीज ग्रो किया, आपने उसके चारों तरफ फेंस लगाया, और बड़ा हुआ तो फेंस को बड़ा किया, ताकि पेड़ अंदर ही अंदर जब बड़ा होगा तो आप फेंसिंग लगाते जाओगे। तो इसे कहते हैं फेंस। फेंस लगाई है मतलब बाड़ा लगाया आपने अपने पेड़ को बचाने के लिए। और फेंस के आगे अगर ऑफ लगा दो तो बन जाता है ऑफेंस, यानी अपराध। अपराध का मतलब क्या होता है? इसको दो भाग में बांटें, अप प्लस राध। अपराध करने से व्यक्ति राधा रानी से दूर चला जाता है, भक्ति मिलती नहीं उसको ऑफेंस करने से। ऑफेंस का मतलब ऑफ द फेंस, फेंस से बाहर आ गया, ऑफेंस। तो ऑफेंस नहीं करना, हमेशा फेंस के अंदर रहना है। अब देखो, बीज मिल गया, ग्रो किया, आपने फेंसिंग लगा दी। अब इसको सूरज भी चाहिए, रोशनी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो सूरज क्या है और पानी क्या है? कहते हैं श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन करे जला सींचन। जितना श्रवण करेंगे भागवत कथाओं का और कीर्तन करेंगे भगवान का, उतना पानी बीज में गिरेगा। और सूरज क्या है? साधु संग। जितना साधु संग करेंगे उतना धूप मिलेगी इस भक्ति के बीज को, और ये ग्रो करेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि भक्ति के जो लता है प्रेम तक जाए, है ना, प्रेम के स्तर तक जाने के लिए भक्ति की लता में श्रवण कीर्तन और साधु संग की प्रक्रिया से चलेगी। शुरुआत में होती है आपकी कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धा, पर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति। तो ये 4 स्टेजेस जब पार होंगी तो आपकी श्रद्धा कोमल से थोड़ा सा माध्यमिक श्रद्धा बनेगी, मध्यम स्तर पर आ जाएगी। फिर ये प्रोसेस दोबारा बढ़ेगा और फिर श्रद्धा, माध्यमिक श्रद्धा से उसी प्रकार का साधु संग, उसी प्रकार की भजन क्रिया, उसी प्रकार की अनर्थ निवृत्ति, फिर बन जाएगी परिपक्व श्रद्धा। परिपक्व श्रद्धा बन जाने पर उसी प्रकार का साधु संग,
उसी प्रकार की भजन क्रिया, उसी प्रकार की अनर्थ निवृत्ति। तो ये प्रोसेस लूप में चलेगा कुछ सालों तक। निष्ठा पर जाने से पहले ये प्रोसेस गोल 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 घूमता रहेगा। इस प्रकार से अनर्थ निकलेंगे। फिर निष्ठा का स्तर आएगा। तो मुझे रुचि आसक्ति भाव और प्रेम भी कवर करना है कल, तो आज निष्ठा कवर कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट हो रहा है बट प्रोसेस कवर करना है। 5 प्रकार के सिम्टम्स हैं निष्ठा के। कैसे पता चले व्यक्ति निष्ठावान हो गया है, जो कि हम में से कोई भी नहीं है। अभी हम सब अनर्थ निवृत्ति भी नहीं है, हम लोग अभी भजन क्रिया के सिम्टम्स में हैं। आप समझ ही गए होंगे, घन तरल में, व्यूढ़ विकल्प में हम लोग अभी अटके हुए हैं। अभी वी हैव नॉट रीच टू द लेवल ऑफ निष्ठा। निष्ठा का स्तर जब आएगा तो इस पेड़ को देखें, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति और फिर निष्ठा के स्तर पर जाने से पहले 5 लास्ट ऑब्स्टेकल आएंगे, सिम्टम्स ऑफ निष्ठा। तो निष्ठा पर जाने से पहले 5 चीजें, ये सुकृति, दुष्कृति, भक्ति उत्थान, अपराध उत्थान के पार करने के बाद 5 बेल में 5 अनर्थ नजर आएंगे। लय लिख लीजिए, विक्षेप, अप्रतिपति, कषाय, रसवाद। लय मतलब ड्राउजीनेस, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन, अप्रतिपति मतलब इनकॉम्पिटेंस, कषाय मतलब कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस, रसवाद मतलब टेस्ट फॉर मंडेन प्लेजर्स। तो ये आपने देख लिया कि लास्ट 5 अनर्थ आएंगे। लय चर्चा करते हैं। सबसे पहले लय। लय का मतलब है कि आपको कीर्तन और कथा में नींद आएगी, जप करने बैठेंगे नींद आएगी, कथा सुनने बैठेंगे नींद आएगी। टेंडेंसी टू फील स्लीपी एंड ड्राउजी, इसे कहते हैं लय। लय हमको भजन निष्ठा तक जाने नहीं देगा। देखिए कितने ऑब्स्टेकल है। जैसे एक ऑब्स्टेकल रेस होती है, भागने के लिए ऑब्स्टेकल पार करने पड़ते हैं। भगवान को पाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं। लय पकड़ लेगा आपको। लय पार करने के बाद विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होगा? जब करेंगे मन कहीं भागेगा, किताब पढ़ेंगे मन कहीं भागेगा, अपना मेंटल एनालिसिस करेंगे, कथा सुन रहे होंगे, बैठे सामने होंगे पुतले के जैसे, पूछेंगे कैसा लगा, बहुत बढ़िया, क्या याद है, कुछ नहीं, क्या समझ आया, बता नहीं सकते, हम आपके लायक नहीं है, हम आपके स्तर पे नहीं है। ऐसे डायलॉग बोल के वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि इनके ऑब्स्टेकल हैं। दैट इज देयर प्रॉब्लम। इनकी तकलीफ है, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इनका मन डिस्ट्रैक्शंस में था। विक्षेप, भक्ति में विक्षेप होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। अप्रतिपति, अप्रतिपति का मतलब है कि तमोगुण का प्रभाव आएगा और व्यक्ति साधक का मन निरुत्साही हो जाएगा, उत्साह से निरुत्साही हो जाएगा। कहेगा बस बहुत हो गया, अब नहीं करना भक्ति भक्ति, अब छोड़ते हैं इस रास्ते को, हमारा मटेरियल वर्ड ज्यादा अच्छा था, ये तो सब बेकार है। तो उसे बेकार लगेगा और छोड़ने के ऊपर तत्पर होगा, निरुत्साही हो जाएगा। अप्रतिपति यानी उसकी प्रीति जो थी अप्रीति हो गई, वो अप्रतिपति, और उसका पतन हो गया। चौथा है कषाय।
श्रवण कीर्तन के काल में भी क्रोध आएगा, मोह आएगा, लोभ आएगा, जो पूर्व संस्कारों से उदय होता है, और अहंकार चित्त में बढ़ता जाएगा। हमको कैसे बोल दिया, पता है मैं कौन हूं, 9 साल से भजन कर रहा हूं मैं, ये नया नया जुम्मा जुम्मा कल का आया वो मुझे बोलेगा। क्रोध, श्रवण कीर्तन के दौरान भी क्रोध उत्पन्न होगा। कषाय, और रस स्वाद, रजोगुण से उत्पन्न अनर्थ है। ये विषय में मन इतना रम जाएगा कि श्रवण कीर्तन में मन ही नहीं लगता है। तो अनर्थ निवृत्ति की लास्ट स्टेज पर भी विषय पीछे पीछे भागेंगे। पता चला 25 साल हो गए व्यक्ति को, ब्रह्मचारी लाइफ जी रहा था, सब कुछ सही था, 50 साल का हो गया, मन में आया शादी कर लेता हूं, गृहस्थी लाइफ बना लेता हूं, वो ज्यादा बेटर है, शादी कर ली। या फिर मंदिर छोड़कर बिजनेस लगा लेता हूं अपना, इतने साल हो गए, इस मंदिर ने मुझे क्या दिया फुल टाइम बंद करके, तो मैं बेटर है बिजनेस लगाता हूं, पैसे कमाऊंगा, मेरी जान पहचान बहुत है, बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, सब डिवोटी बना दिए मैंने, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप लगाई और भक्ति के मार्ग को छोड़ दिया। विषय में मन इतना रम जाता है कि भक्ति का मार्ग रस अस्वाद हो जाता है, रस नहीं आता उसमें। तो इस प्रकार से ये 5 सिम्टम्स, इनको बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, बट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। निष्ठा का स्तर आते हैं, निष्ठा के स्तर पर क्या होगा। निष्ठा पे 2 निष्ठा है, 2 प्रकार की निष्ठा, तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, साक्षात भक्ति वर्तनी। तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, साक्षात भक्ति वर्तनी। तद अनुकूल क्या है, इसका मतलब है व्यक्ति रिस्पेक्ट करने लगेगा, मान देगा लोगों को, खुद अमानित्व रहेगा, मान की अभिलाषा नहीं करेगा, मैत्री रखेगा, दया का भाव डेवलप होगा, क्षमाशील होगा, फॉरगिविंग नेचर होगा, ग्रेटफुल होगा, कृतज्ञता का भाव होगा। तो तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, उसमें ये गुण आ जाएंगे सारे। और दूसरा है साक्षात भक्ति वर्तनी। इसमें व्यक्ति कायिक, वाचिक और दोनों तरह से, मानसिक, तीनों तरह से भक्ति में लगता है। मानसिक रूप से जपा, कायिक रूप से डीटी वर्शिपिंग, वाचिक रूप से प्रीचिंग, प्रेयर्स, सो ये सब उसके अंदर डेवलप होता है। तो किसी किसी में कभी कभी ए ही होता है, यानी कि वो प्रचार नहीं कर पाता, डीटी वर्शिप नहीं कर पाता, लेकिन विनम्र होता है। अब कईयों में दोनों होते हैं, विनम्र भी होते हैं, तद अनुकूल भी होती है और साक्षात वर्तनी भी होती है। सो उनमें दोनों निष्ठा आ जाती हैं।
निष्ठा के स्तर पर आने के बाद फिर कोई व्यक्ति के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अब वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज से पड़ चला है। अब उसका भजन शुद्ध स्तर पर होता है। अब रुचि आएगी, आसक्ति, भाव और प्रेम, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।